नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन हमारा किस तरह से, ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये रिलेशन हमारा किस पे, जी पे। और ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हम कोसेट्स डिफाइन करते हैं, और कोसेट भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोसेट से हम क्या करते हैं, लैग्रांजेस थ्योरम प्रूफ करते हैं और भी कई सारे फार्मूले प्रूफ करते हैं। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ज़रूर देखिएगा। तो हमने क्या किया, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन जी। जी पे हमने आर एक रिलेशन डिफाइन किया, किस तरह से, ए बी बिलोंग्स टू जी, ए रिलेट टू बी, ए बी रिलेट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमारा रिलेशन होगा। और इसको हम डिनोट भी करते हैं एक और तरीके से, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एच। ठीक है, अभी ये चीज़ हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको जो है प्रूफ करेंगे कि ये रिलेशन जो आर दे रखा है ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जब भी कोई रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूफ होता है तो उससे हमें क्या मिलता है कि वो हमें पार्टीशन फॉर्म करेगा, यानी उससे जो हम क्लास इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे वो हमारी जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी वो हमारी पार्टीशन फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी ए हम लेते हैं जी में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए डॉट ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। और एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो ई तो हमारा हमेशा एच में रहेगा। तो ए इनवर्स एच में हो गया फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, तो ए रिलेट कर गया ए से, तो ये इंप्लाई करेगा आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट करे ए से। अब यहाँ पे देखो, ए रिलेट कर रहा है बी से, इफ ये इंप्लाई करेगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें शो करना है कि बी रिलेट करेगा ए से। अब यहाँ पे एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है, ये हम इसको एक एलिमेंट मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स। अब यहाँ पे एच हमारा सब ग्रुप है, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा, और इन्वर्स हमारा कहाँ होगा, एच में ही होगा। तो एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स इनवर्स जो है वो एच में हो गया। एक्स हमने क्या ले रखा है, ए बी इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स की पावर -1, यानी इसका इनवर्स, ए बी इनवर्स का इनवर्स। और यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सॉक्स एंड शूज रूल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसका जब हमने इस्तेमाल किया, अब यहाँ पे बी की जगह पर बी इनवर्स था तो हमने यहाँ पे बी इनवर्स लिखा, बी इनवर्स की पावर इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ये क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या आ जाएगा, और ये हमारा कैसे आता है, ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू ई होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं, या फिर इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी ए इनवर्स बिलोंग कर गया एच में, तो अभी ये हमारा क्या हो गया, बी रिलेट टू ए, ये इंप्लाई करेगा आर इज सिमेट्रिक। तीसरा क्या होता है इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, हम मान लेते हैं इफ़ ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू सी, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए रिलेट करेगा सी से। अब अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे देखो, एच हमारा ग्रुप है अपने आप में, हालांकि ये है सब ग्रुप, पर अपने आप में ये ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो इसका क्लोजर जो है वो भी हमारा एच में जाना चाहिए, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बी इनवर्स डॉट बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे देखो, हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगा सकते हैं, एसोसिएटिविटी जो है इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा, और ए ई हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये इंप्लाई करेगा ए रिलेट टू सी, और ये इंप्लाई करेगा आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर आर इज आ इक्विवेलेंस, चूँकि यहाँ पे एन लगेगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी बाई एच। ठीक है, कॉल्ड राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच, इसको हम बोलते हैं राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो।
राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट में बी इन्वर्स ले रखे हैं और इसको डिनोट किससे करते हैं, इफ़ ए रिलेट टू बी, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, इसको हम डिनोट करते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू राइट, यानी राइट है तो आर लिखेंगे यहाँ पे, बी मॉड एच। सिमिलरली जो है हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम जी लेते हैं, ठीक है, जी बिलोंग ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू एल बी मॉड एच, यहाँ पे ये एल होगा, ठीक है। लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस, कार्ड लेफ्ट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एच। तो इस तरह से ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। ये जो है हमारा एक नोटेशन होता है, जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ते हैं नंबर थ्योरी में, वैसा ही है, लेकिन वहाँ पे हमारा यहाँ पे एक नंबर होता है, यहाँ पे हमने सब ग्रुप ले रखा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नोटेशन है। तो इस तरह से हम जो है आज ये रिलेशन डिफाइन किए गए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिफाइन करेंगे कोसेट, और वो भी इसी रिलेशन से है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।